गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्सप्रेशन क्या होगी टॉर्क की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। हम सपोज कर लेते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है एंड एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट वो इस पोजीशन पर था, P पर था, जहाँ की इसके कोऑर्डिनेट x और y थे विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ओरिजिन O, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था यहां से ओरिजिन से दैट वाज r, इट वाज r। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, इस पार्टिकल के ऊपर एक हमने फोर्स अप्लाई की। सपोज कर लो इट वाज इन दिस डायरेक्शन, F फोर्स अप्लाई की। अब F फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से मूव हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि ये यहां से मूव करके यहां चला गया Q की जगह पर, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल स्मॉल थी। मतलब क्या हो गया कि सपोज कर लो ये एंगल था थीटा, तो जब फोर्स अप्लाई की तो पार्टिकल यहां से यहां गया, तो ये एंगल जो था ये बड़ा छोटा सा एंगल था, इसको मैं डेल्टा थीटा से लिख देता हूं। इट वॉज वेरी स्मॉल एंगल। अब ये स्मॉल एंगल था, इसका मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट जो यहां से हुई है ये भी स्मॉल ही होगी। स्मॉल को हम कैसे लिखेंगे, ये आर है तो ये डेल्टा आर लिख देता हूं मैं इसको, ये डिस्प्लेसमेंट थी इसकी। अब ये आर थी तो ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये मैं इसको लिख देता हूं आर प्लस डेल्टा आर, जो इसका पोजीशन वेक्टर बना इस जगह पर Q पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके हो गए x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा y। इसके कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट Q के। अब आप देखें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, या इसके पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं, और यहां से ये P से इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूं, ये एक दूसरे को यहां आकर के एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब ये P है, ये Q है, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं M। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ये। अब आप देखें कि यहां से यहां तक ये डेल्टा x है, यहां से यहां तक ये डेल्टा y हो गया। इतनी डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए। और अब अगर हम देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, ये डेल्टा आर P से Q तक, उसको हम कैसे लिख पाएंगे, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस I इंटू डेल्टा एक्स प्लस J इंटू डेल्टा वाई, ऐसे लिख पाएंगे इसको। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, अब हमको पता है वर्क डन क्या होता है, W होता है। स्मॉल है तो डेल्टा होगा, इट इज डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा R। अच्छा जी, अब हमारे पास डेल्टा आर तो है, अब हम फोर्स का भी निकाल लेते हैं। फोर्स हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी एक डायरेक्शन में हमने जब लगाया है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। सो अगर इसके एफ के कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट की टर्म में एफ को हम कैसे लिख पाएंगे, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एफ एक्स प्लस जे इंटू एफ वाई। ये आ गए फोर्स के कंपोनेंट की शक्ल में फोर्स। अब हम क्या करेंगे, ये F की वैल्यू और ये डेल्टा R की वैल्यू इसमें लगाएंगे डेल्टा W में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा कि ये होगा I इंटू एफ एक्स प्लस J इंटू एफ वाई इंटू माइनस I इंटू डेल्टा एक्स प्लस J इंटू डेल्टा वाई। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, तो I डॉट I1 होता है, J डॉट J1 हो जाता है, और बाकी I डॉट J और J डॉट I हो जाएंगे 0, क्योंकि cos 90 बनेगा उसमें।
सो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, ये आई और ये आई वाला आई डॉट आई 1 हो जाएगा माइनस साइन वैसे क्या वैसे लगना है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब जे डॉट आई 0 हो जाना तो जे डॉट जे वाला बचना है प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एफ वाई एंड डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ये हमें चाहिए। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे पी एम क्यू। अब पी एम क्यू में आप देखें ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा आर अगर हम करें तो ये साइन थीटा बन जाता है। इन ट्राइंगल पी एम क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका पी एम डिवाइडेड बाई पी क्यू आ जाएगा जी। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो यहां से पी एम किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। अब पी एम क्या है आपके पास, पी एम तो है आपके पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर है, ये तो डेल्टा आर के बराबर है इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू साइन थीटा। अब इसमें निकालते हैं हम, यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। इस पी के कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था, एक्स और वाई हैं। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होने का मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक कितना है, एक्स है, और यहां से यहां ऊपर कितना है, ये वाई है। अब इस ट्राइंगल में इसको हम नाम देते हैं, एन दे देता हूं, ओ एन पी। इन ट्राइंगल ओ एन पी जो साइन थीटा किसके बराबर है, यहां पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर है ये अपने वाई और ये हाइपोटेन्यूज है आर, एंड सो साइन थीटा इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा जी। तो इस साइन थीटा की जगह हम लगा देते हैं इनटू वाई डिवाइडेड बाय आर। इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज साइन थीटा इन ट्राइंगल ओ एम पी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई आर। ऐसे लिख देना अगर आपको भूलने का खतरा हो तो अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही याद है तो फिर तो दिक्कत कोई नहीं है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई इधर ले आऊं तो इधर लिखूं डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। अब मैं आपको दोबारा वहीं ले चलता हूं इस फिगर पे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। आपने सेक्टर्स पढ़े थे, सेगमेंट्स पढ़ी थी सर्कल्स में, तो वहां आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। दैट इज एंगल हमारा है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क हमारी हो गई डेल्टा आर और डिवाइडेड बाय इसका रेडियस हो गया आर। तो यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू हम लिख देंगे डेल्टा थीटा। तो ये आ जाएगा वाई डेल्टा थीटा, ये हमारा डेल्टा एक्स आ गया। And similarly we can also show that delta y is equal to x into delta theta। एक ये और एक ये दो आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को यूज कीजिए तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या बन जाती है, एंड देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी कि डेल्टा w इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर आया हमारा, वाई डेल्टा थीटा, वाई डेल्टा थीटा एंड प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा एक्स क्या था हमारा, एक्स डेल्टा थीटा। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों में से थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, डेल्टा थीटा ये आ गया कॉमन, अंदर आ गया एफ एक्स इंटू वाई और माइनस एफ वाई इंटू एक्स। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा थीटा तो है ही, तो ये माइनस अंदर है तो इसको आगे पीछे कर लो थोड़ा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ताकि माइनस वाली टर्म बाद में अच्छी लगती है। तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स वी कैन राइट इट एज delta w is equal to delta theta into tau, where tau is equal to x f y minus y f of x, and it is
called as torque, that is the turning effect. अब जहां हम इसको डिफाइन इसलिए करते हैं, we define it as the magnitude of a physical quantity in a rotational motion which when multiplied by the angular displacement which is delta theta it gives the work. ये वाली क्वांटिटी जो है जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वर्क मिलेगा, और ऐसी क्वांटिटी जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रोटेशनल मोशन में तो हमें वर्क मिलता है, उस जो फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं टॉर्क। एंड देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स, और इससे हम कह सकते हैं कि टार्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्स इज ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। And so my dear students, this was all about the torque in Cartesian coordinates. I hope आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, एंड इवन इफ अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समझने में कोई परेशानी आई हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप उस क्वेश्चन को मेंशन करें, सो दैट कि जब आपकी कल क्लास हो तो उस मैं आपके डाउट को बीच में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।